नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात रेसलर्स और बृजभूषण शरण सिंह के बीच जारी दंगल की। अमित शाह और अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मुलाकात की, पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण सिंह के पलटवार की और पहलवान बेटियों के सिस्टम से जारी कुश्ती की। यूपी के कैसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर रेसलर्स की जो जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे बड़े पहलवान 23 अप्रैल से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। बृजभूषण पर 7 रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें एक पॉस्को एक्ट में भी है, लेकिन पॉस्को के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बृजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 अलग अलग एफआईआर में पहलवानों ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि खाप पंचायतों और किसान संगठनों के दबाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रेसलर्स की मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बृजभूषण के करीबियों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें बृजभूषण ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल हैं और एसआईटी इस मामले में अभी तक 150 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन बृजभूषण का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। इस बीच साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सोमवार को अपनी नौकरी पर लौट आए थे। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं, लेकिन साक्षी ने आंदोलन वापस लेने की खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह चलता रहेगा। उधर विनेश और बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर नौकरी आंदोलन में बाधा बनी तो उसे भी 10 सेकंड में छोड़ देंगे। उधर रेसलर्स के आंदोलन को किसान नेताओं और खाप पंचायतों का साथ मिला हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था। तब किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन शुरू कराकर आएंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह से और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात उनकी हुई है। कोई नतीजा क्या निकल पाएगा? इंसाफ के आंदोलन पर क्या पूर्ण विराम लगेगा? क्या बातचीत और वादे के बीच बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे। रेसलर्स बनाम बृजभूषण जारी है दंगल में। क्या सरकार और रेसलर्स के बीच चल रहा विवाद सुलह होगी? क्या सुलह इस पूरे मामले पर हो सकती है? निश्चित तौर पर जितनी बातें अभी तक की गई हैं, क्या उसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? लगातार बैठकों का दौर हुआ है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2 बार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है और उसके बाद भी तमाम बातों के बाद भी वो निष्कर्ष नहीं निकला है, वो सजा की बात नहीं हुई है, मांगों पर हल नहीं निकला। पहलवान को आंदोलन को लेकर खाप पंचायत की गई है, रणनीतियां बनाई गई हैं। बजरंग पुनिया ने मंगलवार को कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की बातें बाहर शेयर नहीं करने का निर्देश है, तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रेसलर्स, तमाम लोगों ने अपनी 5 मांगे रखी थी। अब इन सबके बीच में क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी और फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाएगा? क्योंकि ये मांगे हैं जो रेसलर्स ने रखी थी। अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत करेगी, बातचीत हुई भी है, सकारात्मक बातचीत हुई है, हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और तमाम बातचीतों के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया था। तो वहीं करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। महिला रेसलर्स और किसानों का सरकार पर दबाव था, हम पहलवानों के हक में हैं, सारे सवाल पहलवानों से पूछे जा रहे हैं, जिस पर आरोप लगे उसकी जांच होनी चाहिए। बृजभूषण पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आंदोलन से पीछे हटने की खबरों के बीच खाप प्रधानों ने ऐलान किया है कि वे अभी भी उनके साथ हैं, पीछे नहीं हटे हैं। पहलवानों की कोशिश है कि न केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खापें एक साथ एक मंच पर जुटे, बल्कि किसान संगठन भी इन तमाम चीजों में एकजुटता दिखाएं। इस सबके बीच आज रेसलर्स और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच बातचीत हुई है। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा, सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है, तब तक उन्हें किसी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की है। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। तो वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि आज की मीटिंग के बारे में खाप प्रतिनिधियों से चर्चा
करेंगे। सबकी सहमति से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी के सवाल पर भी खेल मंत्री ने जांच पूरी होने और उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अच्छे माहौल में संवेदनशील मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है। मीटिंग में आरोपों की जांच कर 15 जून तक चार्जशीट दायर करने, WFI का चुनाव 30 जून तक करने, WFI में महिला अध्यक्ष की अगुवाई में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने, WFI के चुनाव होने तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोच का नाम प्रस्तावित करने और फेडरेशन के चुनाव में खिलाड़ियों से राय शुमारी पर सहमति बनी है। महिला खिलाड़ियों को जरूरत के अनुसार सिक्योरिटी मिले। जिन खिलाड़ियों, अखाड़ों या कोचों के खिलाफ केस है उन्हें वापस लेने की मांग की गई है, जिस पर विचार किया जाएगा। अब रेसलर्स और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। सुलह की तमाम कवायदें की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। पहलवानों के पेच सुलझते हैं या नहीं, जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर जो तमाम बातें आई हैं, जो कहा गया है, महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरकार क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्या महिला अध्यक्ष की जो मांग की जा रही है WFI के, क्या वो हो पाएगा? और इन सब के बीच न्याय कब मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि खेल मंत्री से भी अब तमाम बातचीत हो चुकी है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मोनिका डुमरा हमारे साथ जुड़ी हैं। मोनिका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। खाप पंचायत नेता आजाद पालवा हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शंकर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक रेसलर हैं। शंकर, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शंकर जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। शंकर जी, बहुत दिनों से ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। सब कुछ देख लिया, सुन लिया, प्रदर्शन देख लिया, हाथापाई देख ली और कमेंट्स देख लिए, राजनीतिक रूप से बयानबाजी देख ली। सब कुछ होने के बाद भी अब खेल मंत्री से बात हुई है। अभी तक तो ये हो रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, सबूत नहीं है। अब पुलिस कह रही है कि हमने करी है, हम जांच कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि 15 जून तक तमाम चीजें आ जाए सामने। यही कहा भी जा रहा है। बावजूद इसके जो होना चाहिए वही नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताइए, यदि इतने टाइम से ये चीजें आ रही थी, हो रही थी, कौन सी ऐसी पॉइंट आपको लगती है जो गलत है, या ऐसी कौन सी बात है कि बृजभूषण सिंह पर एकदम से कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि 2 FIR दर्ज हुई हैं और एक तो पॉस्को में हुई है। हेलो। हाँ शंकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है। मेरा प्रश्न सुना हो तो अपनी बात रखिएगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ बोलिए शंकर जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा जी, मेरा मैडम ये मानना है, आज अभी खेल मंत्री का बयान आया है, खिलाड़ियों की मान ली। आपने बताया इतने सालों से ये हो रहा है, में जब तक कोई नहीं आगे आएगा किसको पता लगेगा भी ऐसा हो रहा है खेल में? किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा। और इन लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने पुलिस कंप्लेंट भी की है, कोर्ट तक मामला है। और ये हुड़दंगबाजी का मैं देखो इसका सहमत नहीं कर रहा। जो ये कुछ हुआ ये गलत हुआ, ठीक है। पुलिस में मामला है, कोर्ट में मामला है। खिलाड़ियों को भी धैर्य रखना चाहिए, कुछ दिन वेट करें इनका। ठीक है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ शंकर जी, एक बात पूछना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हो रहा, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो मेडलिस्ट हैं वो सड़कों पर हैं। मेडल को गंगा में बहाने की बात कर दी गई। इतना जो उनके साथ हुआ, जिस शीर्ष पे हमने पहुंचाया, मेडल लेके तिरंगा लहराते थे, आज वो सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन में हैं। बहुत दुखद है, मैं मानती हूं। लेकिन जिस तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं, सबूतों की बात की जा रही है, ये बात इस वक्त पे क्यों आ रही है? पहले क्यों नहीं इन चीजों को लिया गया? ये हाल ही में कुछ महीने से ये चीजें क्यों आ रही हैं? पहले क्या बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, क्या पहले इस तरह की गतिविधियों में नहीं थे? क्या कोई दबाव था खिलाड़ियों पर या रेसलर्स पे, तब उन्होंने बातें क्यों नहीं कही? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट में बात कर रही हूं रेसलर्स के, लेकिन आप समझिए ये कंप्लेंट्स पहले से क्यों नहीं थी? मैडम, मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था, जब तक कोई नहीं बताएगा किसी को, किसी कोच को जिसके पास प्रैक्टिस करते हैं उसको, माता पिता को बताना चाहिए था, पहले ही बताना चाहिए था इन लोगों ने, ठीक है। इससे हमारी कुश्ती इतनी पीछे गई है। मान लो ये हमारी कुश्ती का दुर्भाग्य है,
जो ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान है से सड़कों पर घूम रहे हैं। और क्या वजह मानते हैं जो कार्रवाई नहीं हो रही है? यदि मेडलिस्ट कह रहे हैं कि गलत हुआ, जो नाबालिग आ रहे हैं उनके साथ गलत हुआ, फिर कार्रवाई ना होना क्या दर्शाता है? आपकी क्या राय है? मैडम जी, मेरी ये राय है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आपकी मीडिया के माध्यम से ही 2 दिन पहले खबर आई थी, मतलब ओस्को वाली वो लड़की है, वो उसकी कंप्लेंट वापस ले ली उसने। हम्म। हर रोज नई न्यूज देखने को मिल रही है, ठीक है जी। और शायद पुलिस अपना काम कर रही है। रिपोर्ट आने तक हमारे खिलाड़ियों को, मेरे छोटे भाई बहन है ये लोग भी, और हमारी जात बिरादरी पहलवानी है, रेसलिंग है, उससे हैं ये लोग सभी। और इसको कई लोग जातिवाद का मुद्दा भी दे रहे हैं। ठीक है। नहीं, देखिए, एक बात तो है कि जब तक मीडिया है, तमाम चीजें हैं, कोई जातिवाद की बात इसमें नहीं आएगी। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, मेडल देश के लिए लाता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भेदभाव वाली चीज है। लेकिन हाँ, एक कोच होने के नाते, एक अध्यक्ष होने के नाते, आप WFI के तमाम चीजें यदि आपने की हैं और हैरेसमेंट की बात है, ये बहुत गलत है। आप मेंटली एक खिलाड़ी को बढ़ाना चाहते हैं मेडल लाने के लिए या टॉर्चर करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर एक फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल रेसलर्स होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में भी जो इसमें अपना करियर देख रहे हैं या बनाना चाहते हैं, बहुत एकेडमी है जहां बच्चे सीखने समझने जाते हैं, प्रैक्टिस पे जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर गंभीर विषय है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास। आजाद पालवा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आजाद पालवा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आजाद जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। मोनिका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मोनिका जी? चलिए, मोनिका जी और आजाद जी शायद कनेक्ट नहीं हुए, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से तमाम चीजें हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो सर यही आ गया है कि इतने लोगों से बात हो गई, खेल मंत्री से भी आज तो बात हो गई है, किसान, खाप पंचायत, सब लोग सामने आ गए थे इन तमाम चीज़ों को लेकर। ज्वाइन कर ली उन्होंने, अपनी जो रेसलर्स हैं उन्हें ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अब उन तक की बात नहीं है, ये उन दूसरे रेसलर्स के लिए भी है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो इस चीज़ में अपना भविष्य बना रही हैं या देश के लिए मेडल लाने की इच्छा रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पूछताछ नहीं हो रही, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं? जब कैंडिडेट खुद कह रहा है उसके साथ गलत हुआ, अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? देखो, एक कहावत है बड़ी पुरानी कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि जो आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो आज बातचीत शुरू की है अमित शाह जी के बाद, वो काफी पहले शुरू हो सकती थी। 15 दिन पहले हो सकती थी, 20 दिन पहले हो सकती थी, इसको 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसलिए देर बाद बातचीत शुरू की है, और तब शुरू की है जबकि सरकार डैमेज बहुत ज्यादा हो गई है। ये हरियाणा के जो किसान हैं, ये केवल हरियाणा के जो पहलवान हैं, ये केवल हरियाणा के नहीं, ये पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है सारी की सारी, और सरकार के खिलाफ सारी की सारी बातें जा रही हैं। और सरकार को चाहिए था कि डैमेज कंट्रोल काफी पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो देर से सही। अब शुरुआत जो की है अनुराग ठाकुर जी ने, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है। और जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भाई कोई जो केस हैं पुराने वापस इनके खिलाफ दर्ज जो हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। 15 जून तक जो है वो इसके प्रदेश के इसके चुनाव करवा दिए जाएंगे। ये सारी बातें जो हुई हैं, इन बातों से थोड़ा भरोसा तो बना है पहलवानों का। अभी तक तो वो बड़े मायूस थे, जिस तरह से हमें देखा होगा आंदोलन में, जिस तरह पुलिस ने उनको उठाया, जिस तरह धक्केबाजी की उनके साथ, मारपीट उनके साथ की, तो पूरे देश में एक नाराजगी थी बहुत बड़ी कि भाई महिला पहलवान है, और महिला पहलवान खासतौर देश की हमारी बेटियां हैं, उनसे इस तरह का व्यवहार किया जाए तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि अनुराग जी ने एक अच्छी शुरुआत की है, और सकारात्मक, उनका कहना कि सकारात्मक रही है बातचीत, और पहलवानों का रवैया भी सकारात्मक रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, अभी हम खाप के लोगों से बात करेंगे, किसान नेताओं से बात करेंगे, जिन्होंने जो हमारे साथ खड़े हुए उनसे बात करेंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, और सवेर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन जो सबसे प्रमुख मांग है उनकी पहलवानों की कि ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, ये एक टेढ़ा सवाल है
इस पर सरकार कितनी हिम्मत जुटा पाती है, कितनी ताकत से इस फैसले लागू कर पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो यही है, और यदि यही नहीं हो पाएगा तो बाकी चीज़ों को यदि मान भी लेती है सरकार, जिस तरह से अनुराग ठाकुर से बात हुई है, तो क्या जो रेसलर्स हैं वो मान जाएंगे? बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। निश्चित तौर पर एक नए तरीके से सकारात्मक चर्चा तो आज हुई है, अब इस पे आगे देखते हैं कि क्या होगा। मोनिका जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी मोनिका जी, बहुत महत्वपूर्ण ये हो गया यहाँ पर कि आज जिस तरीके से चर्चा हुई है, मांगे रखी हैं कुछ रेसलर्स ने। सबसे पहली मांग तो गिरफ्तारी की है बृजभूषण की। दूसरी, WFI का जो अध्यक्ष है वो एक महिला को बनाया जाए, उसके अंडर में भी जो कोच होंगे या जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां ज़रूरत पड़े वहां पर महिलाओं को रखा जाए, अच्छी बात है। तीसरी चीज़, उनके केसेस वापस ले जाएं। ऐसी उन्होंने कुल 4 से 5 मांगे रखी हैं। महत्वपूर्ण ये है कि पहली चीज़, उस पर इतना वक्त क्यों लग रहा है? कौन से सबूत चाहती है पुलिस? कौन से सबूत लोगों को चाहिए? यदि किसी का हैरेसमेंट हुआ है तो क्या वो उसका वीडियो बनाकर लाता? मेरे समझ से थोड़ी ये चीजें बहुत अलग हो रही हैं। आपकी राय क्या है? बिल्कुल, मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ, और एक महिला होने के नाते, एक राजनीतिक होने के नाते, हर तरफ से एक माँ, एक बहन होने के नाते हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, हम लोग भी अपने टाइम में स्पोर्ट्स में रहे हैं, हमने बहुत कुछ आगे किया, लेकिन अगर सब जगह अब सब पर क्वेश्चन मार्क लग गया, अब हम आज ये सब चीजें जो इतनी बोर्ड पहलवान बेटियां, उनके साथ अगर इस तरह से हुआ, और ये इतना गलत मैसेज पूरे भारत में गया है जिसका आप लोग या हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है कि आप लोग देखिए कि जनवरी से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और अब ये जून शुरू हो गया। मैम, इस छोटे से ये गिरफ्तारी के फैसले का जो डिसीजन था, ये इतना लेट हो गया, इतना टाइम लगा इसको, और आज ये आज मीटिंग हुई जो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है मोनिका जी कि कई ऐसे क्रिकेटर्स थे जो समर्थन में आए, जिन्होंने कहा कि मेडल को गंगा में मत बहाइए, हम सब लोग स्टैंड लेंगे, बात करेंगे, लेकिन उस बात करने के बीच में वेट एंड वॉच के चक्कर में इतना वक्त निकल गया। लेकिन अभी भी, अच्छा एक बात और है, यदि गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं या और वक्त लग रहा है, तो मुझे लगता है ये तो हो सकता है, जिस इलेक्शन कराने की बात हो रही है कि 30 जून तक हम इलेक्शन करा दें और एक जो अध्यक्ष होगी वो अब किसी महिला को दिया जाए, तो मुझे लगता है इसमें तो कोई नानुकुर नहीं होना चाहिए। यदि उसमें भी कुछ है तो फिर मतलब निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी महिलाओं के लिए एक महिला सेल हर जगह पर बनाया जा रहा है, उनके ताकि वो इजी रहे, अपना काम पर फोकस कर सके, वो चाहे वो किसी ऑफिस में वर्क करती हैं या स्पोर्ट्स में है या टीचिंग, किसी भी फील्ड में है, उनके लिए एक अच्छा सा माहौल तैयार करके उनको दिया जाए, बजाय इसके कि उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार, मतलब सोच कर भी डर लगता है। वो जो पिक्चर जो साक्षी मलिक के चेहरे पर जूता रखा हुआ था, वो पिक देखने के बाद मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आज इन बच्चियों के साथ ये क्या हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई। उस देश में जहाँ बेटियों को देवियों की तरह पूजा जाता है, उस देश में जहाँ हम सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का लोग रोज पाठ पढ़ाते हैं, उस देश में हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। के लिए एक बहुत बड़ा, महिला समाज के लिए ये बहुत, उस दिन का दिन एक काला दिन था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यदि और जांच का विषय है और वेट करना है और सबूत निकालने हैं, करते रहिए, लेकिन अब जो मांगे आई हैं उसको यदि गिरफ्तारी आप फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय लग रहा है, तो बाकी की मांगों पर विचार बहुत गंभीरता से किए जाने की जरूरत है। यदि वो भी नहीं करते हैं तो इससे बड़ा बुरा मुझे लगता है उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, उन रेसलर्स के साथ। आजाद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। आजाद पालवा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आजाद जी, क्योंकि निश्चित तौर पर चाहे किसान हो, खाप पंचायत हो, सभी लोगों ने बात करी है,
हुई है, समर्थन में आए हैं, सब कुछ आया है। बीच में ये भी खबरें थी कि अब हम समर्थन नहीं करेंगे, कुछ जो भी इस तरह की चीजें बहुत आई हैं। अभी क्या आज जिस तरीके से बातचीत हुई, जिन मांगों को रखा गया है, उसके बाद क्या निर्णय खाप पंचायत का? नहीं, खाप पंचायत तो अडिग है। हमारी जो खिलाड़ी बेटियां, हम उनके साथ है। वो जो भी निर्णय लेंगी, जिस प्रकार का निर्णय लेंगी, हम उनका साथ देंगे। और आप ये देखिए ना, देश के अंदर अब 2 कानून बन चुके हैं, एक गरीब आदमी के लिए और एक अमीर आदमी के लिए। अमीर आदमी पर वो धारा लग जाती है, वो तो खुला घूमता है, और गरीब पर लग जाती है तो उसको जब सलाखों के पीछे उसी टाइम डाल दिया जाता है। यही बात दिल्ली के अंदर है और यही हरियाणा के अंदर हो रहा है। क्यों नहीं संदीप खेल मंत्री को अभी तक पकड़ा गया, जबकि उसने नार्को टेस्ट करवाने से मना कर दिया। दिल्ली चंडीगढ़ पुलिस चाहती थी कि इसका नार्को टेस्ट हो, लेकिन वो कहाँ से हो कर रहा है। वो यही बात ले तो पूरे देश के अंदर है। ब्रजभूषण शरण है, पोक्सो एक्ट उस पर लगा हुआ था। पोक्सो एक्ट में क्या है कानून में प्रावधान, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसका भी अपमान है। पहले भी तो बहुत सारे लोगों पर पोक्सो एक्ट लगा है। गिरफ्तारी होती है, उसके बाद ट्रायल चलती है, जो होता है उसके लड़की के बयानों लिए इसको क्यों नहीं जेल में डाला गया। ये 2 प्रकार के कानून किस तरह बना दिया इस सरकार ने। देखो, इस पर गंभीर चिंता करने का विषय है, ये सोचने का विषय है। देश के अंदर 2 कानून नहीं होने चाहिए। पहले भी तो देश चल रहा था, अच्छी तरीके से चल रहा था। ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों की एक घड़ी घड़ाई चाल है, ये तानाशाही है देश के अंदर। और देश के अंदर मैं हरियाणा की भी बात करूंगा साथ में कि गया घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बचाना चाहते हैं ब्रजभूषण सिंह को, कोई और फायदा दे रहे हैं ब्रजभूषण सरकार को? ये लड़कियों का ताश और निराश करने के लिए, लड़कियों को तोड़ने के लिए। आखिर वो गरीब घर की बेटियां हैं, वो कितने दिन डटेगी इस बाहुबली के के खिलाफ। और पूरा सरकार का तंत्र, पूरी गोदी मीडिया उनको झुकाने में, उनको तोड़ने में लगी हुई है। आप ये तो अभी दाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का लोगों के सामने आ चुका है। पूरी सरकार, मैं कहूंगा पूरी केंद्र सरकार, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और ब्रजभूषण शरण, पूरी गोदी मीडिया इसको बच्चियों को तोड़ने पर लगी हुई है। आपने देखा होगा 28 तारीख को जो घिनौना कार्य है, जो हमारी खेल रत्न बेटियां थी, अर्चना वाणी बेटियां थी, उनको कैसे जूतों से कुचला गया है, जिस प्रकार से उनको बेदर्दी से घसीटा गया है। तो ये क्या है देश के सामने, क्या तस्वीर दिखाना चाहती है मोदी सरकार? क्यों ये डूब मरने की बात है देश के लिए। देश ने बिल्कुल सड़कों पर निकल जाना चाहिए, इसको सरकार का पलटा तख्त कर देना चाहिए। इससे घिनौना कार्य हो नहीं सकता। नहीं तो ब्रजभूषण सरकार को क्यों देश का प्रधानमंत्री चुप है, क्यों गृह मंत्री चुप है? किसकी जिम्मेवारी है ये क्या गृह मंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती? एक बेटियों को, जो गरीब घर की बेटियां, उनको तोड़ने के लिए, उनको झुकाने के लिए अब उनकी नौकरी के पीछे पड़ गए। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है सरासरी सरकारों की। बिल्कुल ना खाप पंचायतें सहन करेगी, ना किसान सहन करेगा, ना ये देश सहन करेगा। ये अंग्रेजों से भी बुरा हाल इन्होंने बना दिया। हम तो गुलाम में अच्छे थे इससे तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए वापस आऊंगी आपके पास। शंकर, मेरी आवाज पहुंच रही है? शंकर, महत्वपूर्ण ये हो गया है यहाँ पर, देखिए कि अब जो मांगे रखी गई हैं उसमें से अभी भी देखिए मुझे नहीं लग रहा कि गिरफ्तारी अब होगी। फिलहाल तो नहीं होगी। बाकी की जो मांगे हैं उस पर यदि विचार किया जाता है या यदि उसके लिए मानने को तैयार हो जाते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन भी करवा लिया जाएगा 30 जून तक, 15 जून तक कह रहे हैं कि जो भी चार्जशीट दाखिल है उनको लेकर वो भी कर दी जाएगी। तो क्या ये जो आंदोलन चल रहा है इससे पीछे हट जाएंगे, मान जाएंगे, या उन्हें मान जाना चाहिए? क्योंकि आप एक रेसलर हैं और आप यदि इस तमाम चीजों में होते, आप कैसे इसको ले रहे हैं? पहले भाई साहब बोल रहे थे, उनको भी कुछ बात कहना चाहूंगा। ये अकेले खाप की बेटे बेटियां नहीं है जी, ये पूरे देश की बेटी बेटियां हैं। ठीक है, इसको सिर्फ ये सबसे मोटी कमी है और इसके अंदर राजनीति हो रही है। ये पूरे देश की बेटियां हैं, बेटे हैं। ये जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ये एक समाज और बिरादरी से मत जोड़ो इनको। ठीक है, अगर इनके साथ शोषण हुआ है तो उसको 100% सजा होनी चाहिए। और अगर खाप पंचायत इकट्ठे होने से किसी को नाजायज को सजा दे दें तो ये भी मैं अच्छा नहीं समझता जी। ये तो दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी चली हुई है, 10-15 दिन में शायद डिटेल आ जाएगी इसकी सामने सबका।
उसके बाद में दोषी को सजा मिलेगी जी, 100% मिलेगी। ठीक है, बाकी की मांगों का मेरा मुख्य रूप से सवाल ये था कि यदि मान लीजिए जो पहली मांग है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, मान लीजिए उसमें वक्त लग रहा है, 15 जून तक वेट एंड वॉच वाली चीजें हैं कि क्या चार्जशीट आती है, क्या चीजें आती हैं, बाकी की चीजों पर यदि हो जाती है बात और मानने के लिए एग्री हो जाते हैं, सब चीज हो जाता है, तो क्या आंदोलन को खत्म करेंगे या डटे रहेंगे? क्या होना चाहिए? मैडम जी, अगर मांगे मानी जाती हैं तो आंदोलन को खत्म करना चाहिए, हाँ। बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ठीक है, ठीक और है, चलिए। गिरफ्तारी वाली नहीं मांग जी, अगर उसके खिलाफ कोई धारा ऐसी लगी हुई है, अभी वो नाबालिग लड़की थी, 2 दिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से सुना, उसने कंप्लेंट वापस ले ली है, हाँ, फिर तो अरेस्ट वाली बात कहाँ से होगी फिर, ये बताओ आप। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि खबरें तो ये भी आई हैं कि जो गवाह हैं, जो लोग हैं, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको एक दबाव बनाने की कोशिश है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें होती हैं। यदि नाबालिग है तो उसके परिजन हैं, किस स्थिति में हैं, उनकी मेंटल स्थिति क्या है, एक तो यदि गलत हुआ है उसके साथ वो कह रही है, फिर बाद में पलट भी रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है। पूरा देश जानता है कि हमारे देश में कैसी कानून व्यवस्था है और क्या क्या होता है। मैं 100% तो नहीं कहूंगी कि सारे देश का कानून जो है वो खराब होगा, न्याय भी कहीं जगह मिलता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मुझे दिख रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। यदि कंप्लेन हुई है तो बातचीत होनी चाहिए थी, थाने में बिठाकर, जहां भी बिठाकर सवाल जवाब होने चाहिए थे। पता नहीं कब वो दिन हम अब देखेंगे। कुछ कहना चाह रही मोनिका जी, बोलिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद मैम देखिए कि अगर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेका डिसूजा जी बेटियों से मिलने जाती हैं, हमारी महिला कांग्रेस हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष जी मिलने जाती हैं, प्रियंका गांधी जी मिलने जाती हैं, हरियाणा से सुधा भारद्वाज जी जो हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने हर जिले से जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी लगाई कि वो जब तक बेटियां वहां धरने पर जंतर मंतर बैठी रही, सभी डे बाय डे वहां जाते रहे और उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, ताकि उनको वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उस पर इन लोगों ने बोल दिया कि राजनीति हो रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जनवरी से ये बेटियां आंदोलन पर बैठी थी, 3 महीने तक कोई भी राजनीतिक संगठन या कोई भी अदर एनजीओ वगैरह वहां नहीं गए। उसके बाद अगर ये आप लोग इनकी आवाज सुन लेते तो दोबारा से 3 महीने बाद बेटियों ने जब अपील की, उसके बाद सब लोग उनके समर्थन में, पूरा देश उनके समर्थन में वहां इकट्ठा हुआ और आज इतना संघर्ष करना पड़ा उन बेटियों को, सड़कों पर घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए, नोचा गया, इतना कुछ उस दिन हुआ जिस दिन संसद भवन में उद्घाटन था, एक पूजन था, जिस दिन देवियों की पूजा होनी चाहिए थी, दंडवत प्रणाम कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसी दिन उसी सड़कों पर बेटियों को कैसे घसीटा जा रहा था, वो दृश्य देश ने देखा है, वो कभी कोई नहीं भूलेगा। आज जरूरत है इन सब चीजों को टाइमली, अगर कोई अपराध किसी के साथ हुआ और उन्होंने शिकायत की तो टाइमली उसका डिसीजन लेकर उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, ना कि इतना लिंगर ऑन कर देना चाहिए। 6-6 महीने लग गए सिर्फ एक शिकायत दर्ज करने में। बिल्कुल। तो आप बताइए कि कानून व्यवस्था और ये किस तरह की हमारे देश में व्यवस्था है। अच्छा, कल अगर बेटियों को जॉब पर जाने के लिए वापस उन्होंने बोला तो उसका गलत मतलब निकाल दिया गया कि उन्होंने डर कर लौट कर अपनी नौकरी पर आ गए। फिर बेटियां सामने आई, उन्होंने बयान दिया कि हम डरे नहीं है, आंदोलन नहीं रुकेगा, हम नौकरियों के वजह से आप हमें नहीं डरा सकते। तो रोज रोज उनको कितना हरास करेंगे, ये कितना दबाएंगे, इतना संघर्ष कर, अपने न्याय के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है मोनिका जी कि जिन लोगों को एक्शन लेना है, जो लोग जिम्मेदार हैं, वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे इस मुद्दे पर। इतने महीने हो गए हैं, कईयों बार चर्चा में शामिल हुए, बोलते हैं, और आज ये वक्त आ गया है कि इस चर्चा में जुड़ना भी नहीं है, बात भी नहीं करना है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उन्हें लग रहा है कि खेल मंत्री बात कर रहे हैं, दिग्गजों से बात हो रही है, एक राय मशवरा हो जाएगा, मामला कैसे भी सॉर्ट आउट हो जाए। शायद बोलना नहीं चाहते, लेकिन कैसे सॉल्यूशन निकलेगा जब तक बोलेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे अपनी पार्टी लाइन से, कैसे चीजें जनता तक पहुंचेगी? चुप रहकर तो सिर्फ दोषी सिद्ध होंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट वापस आती हूं आपके पास। सुमन जी, बात फिर वहीं आ गई, जैसा कि अभी जो रेसलर हमारे साथ जुड़े हैं शंकर, उन्होंने कहा कि यदि सिर्फ गिरफ्तारी को छोड़कर बाकी की मांगे मान ली जाती हैं तो इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए और उनको मान लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या इससे वो समस्या हल हो जाएगी? देखो, जो पहलवानों की मांगे हैं और जो देश का मूड है,
वो तो ये चाह रहा है कि ब्रजभूषण ने जिस तरह से पहलवानों से ज्यादती की है, महिला पहलवानों से, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। 15 जून को अगर कोर्ट में आपने दाखिल कर दिया जवाब अपना, उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट चलता रहेगा, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल सारा मामला चलेगा। ये देश का मूड इस समय ऐसा है और पहलवान ये चाह रहे हैं कि एक बार तो गिरफ्तारी ब्रजभूषण की होनी चाहिए, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और मामले दर्ज हुए हैं। और हरियाणा की जो बेटियां हैं उनकी इज्जत का सवाल जुटा हुआ है, पूरा देश इसको देख रहा है। हालांकि हरियाणा के इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कर रही है सारी कार्रवाई और केंद्र सरकार ने फैसला लेना है। ये ठीक है कि बेटियां हरियाणा की हैं, हरियाणा सरकार से कोई लेना देना इस मामले से नहीं है, कोई उसने फैसला नहीं लेना इस बात से। लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इनको आगे आकर एक फैसला लेना चाहिए। एक देश को ये बताना चाहिए कि अगर किसी लड़कियों से, महिलाओं से ज्यादती होती है तो हम महिलाओं की तरफ खड़े हैं और हम कड़े से कड़ा कदम उठा सकते हैं। ये एक संदेश देना चाहिए। देखो, अभी 5 राज्यों के चुनाव भी आने हैं, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव भी आना है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी आना है। ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये बातें कोई जल्दी भूलने वाली नहीं है कि लोग भूल जाएंगे। अगर मान ले चालान पेश हो गया कोर्ट में और लोग भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस समय सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कड़ा एक संदेश दे कि भाई हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और जिन्होंने महिलाओं से ज्यादती की है हम उनको बख्शने वाले नहीं है। ये संदेश जाना चाहिए इस बार। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बोलने को कोई तैयार हो, यही तो बड़ा सवाल है कि बोलने को तैयार नहीं है। खैर ठीक है, कुछ कह रही है मोनिका जी? जी, इतने से शब्द, सहानुभूति वाला एक भी शब्द, एक भी लफ्ज किसी भी भाजपा मंत्री, चाहे वो महिला मंत्री हो, महिला सांसद हो, किसी के मुंह से नहीं निकला। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा सवाल है। मैंने कहा ये बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे तो एक बात ये लगती है कि इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी आई कि यदि मैं दोषी साबित हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा, मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा। अरे आप पर इतने ज्यादा अत्याचार के आरोप यदि लग रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं, आप यदि इंसानियत के नाते आप इस्तीफा दे देते, आप उन चीजों पर बात तो करते कि ठीक है मैं तो शायद इतना पाक साफ हूं कि मैं ये आरोप भी नहीं झेल पाऊंगा, तो ठीक है मैं एक तरफ हो जाता हूं, कोई चीजें होती। लेकिन नहीं, कैसे हो सकता है? यदि ऐसे लोग हमारे देश में हो जाएं तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी ना। मंत्री, एक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री की क्या संवैधानिक जिम्मेदारी थी? और इससे पहले, कुछ समय पहले, अभी एक महिला कोच के साथ हरियाणा में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था। उन्होंने, संदीप सिंह थे उसमें, उसके लिए महिला कांग्रेस ने इतना शोर मचाया, इतना सब कुछ किया, तब जाके कहीं सिर्फ जांच हुई, गिरफ्तारी तब भी नहीं हुई, जांच हुई। तिरंगा फहराने के लिए उनको 26 जनवरी पर बुला लिया गया। तो कितना अपमान, कितना ये बिल्कुल महिलाओं का आत्मसम्मान तो बीजेपी के राज में मुझे लगता है खत्म है। स्मृति ईरानी जी कब बोलती हैं? जब सोनिया जी पर बोलना हो, राहुल जी पर बोलना हो, तो वो उनके पास इतने सारे आ जाती हैं लेकर। लेकिन अब वो क्यों चुप है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। अब महत्वपूर्ण यही हो गया है कि जितनी बातों का दौर चला, जितना लंबा प्रदर्शन देखा, जितनी धक्का मुक्की देखी है, उसके बाद लग रहा है कि शायद कुछ होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि गिरफ्तारी कब होगी। घूम फिर के बात वहीं आती है। आजाद पालवा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा बेटियों के साथ आपका जो डिसीजन पहले था उस पर आप अडिग हैं। इन तमाम चीजों पर बात होगी और बात हुई भी है, मांगों पर बात हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अब आप मुझे आपकी राय दीजिए। जिस तरीके से अभी शंकर ने कहा कि यदि कोई चीज होती है, यदि एक गिरफ्तारी नहीं होती है, इंतजार किया जाएगा, बाकी मांगे होती है, आंदोलन को हम खत्म कर देंगे, क्या ये ठीक है? या फिर जब तक सजा नहीं मिलती तब तक लड़ेंगे? अगर किसी आदमी को कमजोर करना, ब्रजभूषण की जबान देखिए, उसने इस दौरान क्या क्या बयान दिए हैं। उसने ये कहा क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ, उसने ये कहा कि मैं भी समांतर रैली करूंगा। क्यों नहीं उसने इंसानियत के नाते अपने संवैधानिक पदों से इस्तीफा दिया और अपनी गिरफ्तारी क्यों नहीं दी उसने? अगर वो पाक साफ होता
तो उसने गिरफ्तारी देकर न और अपनी बात रखनी थी। जो कानून कितने लोग और भी तो हजारों लोग इस प्रकार के हैं जो जिन पर पुलिस ले जाके उनको थाने में बंद कर देती है और जेल भेज देती है। लेकिन ब्रजभूषण पे जब इतने गंभीर आरोप लगे तो क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की, क्यों उसका बचाव कर रही है, क्यों उन बेटियों को तोड़ा जा रहा है इतने लंबे समय से। और यही बात हरियाणा की है। हरियाणा में जो शिक्षा डांगर है वो जूनियर कोच लगी हुई है। खेल मंत्री ने खुद दूध की रुखाड़ी बिल्ली बिठा दी। मुख्यमंत्री ने जब विपक्ष ने इस्तीफा मांगा तो ये कहा कि नहीं होगा इस्तीफा। क्यों नहीं उसको कमजोर किया गया? वो क्या सहयोग कर रहा चंडीगढ़ पुलिस का? बिल्कुल नहीं सहयोग कर रहा। कब होगी इसकी जांच? 4-5 महीने हो गए उस पीरियड में। लेकिन ये बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग अपने दोषी मंत्रियों को और विधायक और सांसदों को बचाने में लग जाते हैं। क्यों नहीं निष्पक्ष कार्रवाई करते? इसलिए बड़ा सवाल ये है कि निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी और देश के प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बने। और भी जो खिलाड़ियों के साथ और भी बहुत सारी खिलाड़ियां जिनके साथ इसने यौन शोषण स्थापित किए वो भी ताकि आगे आकर अपनी बात रखे। लेकिन उल्टा बेटियों को डराने की और धमकाकर उनको दबाया जा रहा है, उनको तोड़ने की पूरा तंत्र केंद्र सरकार का लगा हुआ है। कितने दिन डटेगा कोई आदमी केंद्र सरकार के सामने? बिल्कुल ठीक बात है। सुमन जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर यदि इस पूरे घटनाक्रम में जब ये तमाम चीज़ें आई थी और ब्रजभूषण जिस दावे के साथ ये कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और यदि कोई बात है तो दोष को सिद्ध किया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इतना कुछ हो गया था और बेटियों की इतनी चिंता थी और तमाम चीजें थी तो मैं सरकार के नजरिए से कह रही हूं, यदि सरकार बिना सबूतों पर या कानून बिना सबूतों पर कार्रवाई नहीं कर पाया, लेकिन उनसे उनका पद लिया जा सकता था, भले ही आप उनको कहीं और शिफ्ट कर देते। बेटियों के सम्मान के लिए उनको यहां से हटा के कहीं और आप शिफ्ट कर सकते थे। बाद में ये मामला चलते रहता, लेकिन उनको हटाया ही नहीं गया। कि ये तो सरकार के बस में था, ये भी ना करना क्या दर्शाता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम ये तो शुरुआती दौर में इतना तो कर देना चाहिए था। जब महिला खिलाड़ियों के बयान आ गए, उन्होंने एफिडेविट दे दिया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले भी दर्ज हो गए, उसके बाद तो सरकार को इतना तो चाहिए था कि पद से कम हटा देते उसको, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो करते। उसे अगर हटा देते तो कुछ तो कम से कम पहलवानों लगता कि सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि देर काफी हो गई है और अब तो समय इतना ये आ गया है कि एक बार सरकार को कड़ा कदम उठाकर एक संदेश देना चाहिए देश को कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं और बेटियों से ज्यादती करने वाले आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सांसद हो और चाहे कितना ही असरदार आदमी क्यों ना हो। अगर ये संदेश सरकार देती है तो इसका बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया जो है देश में होगी। रिएक्शन तो नहीं होगा इसका, लेकिन देश को अच्छा लगेगा ये कि सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और मोदी जैसे जो हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, जिनके आज भी इतना बड़ा चेहरा है, कम से कम उनको भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके उनको आगे आना चाहिए और इस मामले को निपटाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इसीलिए, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने इसीलिए आपसे ये आपकी राय जानी है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मेरी ये बात बिल्कुल सही थी? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यदि 15 जून तक चार्जशीट की बात कर रहे हैं आप, 30 जून तक आप इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं कि WFI का हम अध्यक्ष बना देंगे, महिला बना, देखिए ये सब बात का विषय है। मैं तो कह रही हूँ यदि सरकार ये स्टैंड ले सकती है कि जब तक चार्जशीट नहीं आ रही है, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, महीने भर के लिए इनको पद से हटाएंगे, आप कहीं और भेज दीजिए, तब तक कोई नहीं होगा जब तक निष्पक्ष इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता। तो कम से कम बाकी की जो मांगे हैं उसके साथ ये जो धक्का मुक्की हो रही है, ये जो सड़क पे प्रदर्शन है, वो बेटियां अपनी नौकरी करके अपने घर में सुकून से बैठें। ये तो मानसिक सुकून दीजिए, जब वो निर्दोष साबित हो जाएंगे उनको आप माला पहनाकर वापस पद दे दीजिएगा। लेकिन पहले ये एक शुरुआत तो करें। यही नहीं हो पा रहा। शंकर जी ठीक है, सहमत है, ऐसा हो सकता है?
नहीं, लोगों को लगना चाहिए कि न्याय की मिलने की शुरुआत हो गई है, और ये सुझाव बहुत अच्छा है कि जब तक कम से कम इसका फैसला नहीं आता, हाँ। तब तक तो उनको अपने पद से मुक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। शंकर जी आप एक रेसलर हैं, शंकर जी रेसलर हैं, ठीक है, ये सुझाव मेरा सही है, क्या इसको लेके बात हो सकती है? शंकर जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? चलिए शायद। हेलो। हाँ शंकर जी मेरी बात सुनी, मैंने एक सुझाव यहाँ पर रखा। कौन सा जी, एक बार बताओ। देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता WFI का, जब तक 15 तारीख की बात की जा रही है कि चार्जशीट दाखिल की जाने की बात हो रही है, उसके पहले ये स्टैंड ले सरकार कि बृजभूषण सिंह शरण को उनके पद से हटाया जाए, तब तक के लिए जब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता। यदि वो निर्दोष साबित होते हैं तो आप उनकी आवभगत करिए, उन्हें माला पहनाइए, पद दे दीजिए, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक उन्हें पद से हटाइए और जो भी मांगे हैं वो मानी जाएं और उसके बाद बेटियां अपने घर जाएं। ये हो सकता है। जी मैडम मेरी सुनो, ये तो अपने पद से जरूरी से नहीं है, अपने पद पे काम नहीं करे जरूरी से, ठीक है। WIO की वह है कमेटी करी अभी जो ट्रायल करा रखी है, और ये भाई है रमेश आजाद पालुआ जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारे खिलाड़ियों के जो यंग खिलाड़ी उनका बहुत नुकसान हो चुका है, 3-4 महीनों बहुत नुकसान हो चुका है। जो यंग खिलाड़ी है ना, उनके नेशनल होने थे 3-4-5, एक भी नेशनल नहीं हो पाया। इसको ज्यादा लंबा मत खींचो प्लीज। मैं आपको बता दूं, मैं ना तो कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहा, मैं अपनी रेसलिंग की एकेडमी चलाता हूँ भिवानी हरियाणा में। बिल्कुल ठीक है, प्लीज युवा बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसको समझो मामले को, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी जैसे हो इसको खत्म किया जाए। अब उसको खत्म करने के लिए सिर्फ बातें और सुझाव हैं, शायद इस चर्चा के माध्यम से जिम्मेदार सुन लें, देख लें, समझ लें, उस सुझाव पे इंप्लीमेंट कर लें। या मैंने ये सुझाव इसलिए रखा था क्योंकि सुमन जी ने भी उसका समर्थन किया, और इसलिए रखा था कि आप एक रेसलर हैं, इस चीज को आगे आप पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं, हम तो हैं ही, लेकिन आपकी आवाज को ज्यादा मान्य किया जाएगा। मीडिया है, तमाम चीजें हैं, मैं मानती हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया है। पर अब ये भी नहीं हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शुरू से कहती आ रही हूं कि क्या हो सकता है जल्द से जल्द, ताकि सब लोग अपने घर जाएं और उसके बाद जो दोषी है उसको आप सजा देते रहिए, दोष सिद्ध आप करते रहिए। वैसे भी हमारे कानून में कहां सर, एक बात बताइए, कोई भी मुद्दा हो जाता है, कभी सुना आपने कि महीने भर में सजा हो जाए? एक केस चलता है 8 साल 10 साल, अब हमें क्या ये देखना पड़ेगा? तो मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल एक जर्नलिस्ट हूं, बहुत बिल्कुल क्लियर बात रखूंगी कि हम कभी भी 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में न्याय हमें कभी नहीं मिलता। तो इनकी ये हालत हम ना देखें। आपने कहा कि जो और यंग जनरेशन है जो आ रहे हैं पहलवानी में या रेसलिंग में, जो लोग आ रहे हैं उनके साथ गलत ना हो, तो जल्द से जल्द होना चाहिए। उसके लिए यही सुझाव है, उन्हें हटाइए, मांगों को मानिए, आगे की चीजों को स्टार्ट करिए, आप आराम से बैठ के जांच करते रहिए। मोनिका जी ठीक है। और मैम एक चीज आपने कहा, 1 महीने से पहले कभी किसी चीज में फैसला नहीं होता, लेकिन राहुल जी को जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो कितनी जल्दी उनसे घर खाली कराया गया। वो राजनीतिक था, वो राजनीतिक था ना, इसलिए। देखिए आप सहमत है मेरी इस बात से कि बिल्कुल यहाँ पर न्याय नहीं मिलता और बहुत समय लगता है हर चीज को। यहाँ पर अध्यापक टीचर्स जो हैं कितने टाइम से धरने पर बैठे हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं कि 1-1.5 साल पहले मैं भी उनके साथ मैंने ज्वाइन किया था, और आज भी वो लोग धरने पर हैं, और वो कब से पहले से धरने पर बैठे थे। मोनिका जी आपको पता है, ये बात मैंने इसलिए भी बोली है क्योंकि हम हमेशा सुनते थे कि बाकी मामलों को छोड़िए, पॉस्को एक्ट में यदि कोई मामला आया है तो उसमें सबसे पहले आप अरेस्ट करते हैं, पूरी जांच, बातचीत, सब तमाम चीजें होती हैं। यहां तो वो वाली FIR हो गई, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं है, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगी कानून के बारे में? तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं कर सकती अब। नहीं कर सकते, बिल्कुल। और मैम टिप्पणी करने का भी माहौल नहीं रहा। अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो लाठियां ही खाता है इस सरकार में। कल आपने देखा किसानों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है पुलिस को अपना स्टेटमेंट बहुत क्लियर करने की जरूरत है, प्रशासन को। यदि उनको लगता है कि 2 FIR हैं, यदि पॉस्को में कोई मामला आया है और पुलिस को लगता है वो नाबालिग नहीं बालिग थी या और कुछ हुआ है या उसने बयान वापस ले लिए, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को क्लियर करें सबके सामने, तो ठीक है। वरना ये जो क्रिएट हो रहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बात बेटियों के सम्मान की है। आजाद पालवा जी, अब आगे क्या? इंतजार करें 15 तक, 30 तक? लग रहा है कुछ हो पाएगा इसमें, इतनी बातचीत के बाद भी? देखो, बातचीत तो चलती रहती है, बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है, लेकिन जो भी हमारा तो ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है,
जो भी हमारी खिलाड़ी बेटियां फैसला लेगी, जिस प्रकार से आंदोलन को चलाएंगी, हम उनके साथ खड़े हैं। वो आगे आकर लड़ाई लड़ रही है तो हम उनके पीछे जो भी उनका फैसला होगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सोया पड़ा है, गृह मंत्री सोया पड़ा है। अब जरूरत है उन्होंने जागने की। कब जागेंगे कब नहीं जागेंगे ये तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पाले में गेंद है। अब तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। बिल्कुल हम खिलाड़ी बेटियों के साथ है, पूरा देश खिलाड़ी बेटियों के साथ है। पूरा देश सच्चाई को जान चुका है, समझ चुका है। पूरा देश खिलाड़ी बेटियों, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियां हैं। कुछ बीजेपी के लोग इसको किसी जाति विशेष की बेटियां बनाना चाहते हैं, एक स्टेट की बेटियां बनाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश की बेटियां हैं। जब ये ओलंपिक से मेडल ले आई, कॉमनवेल्थ से गोल्ड ले आई, एशियाड से गोल्ड ले आई, विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड ले आई, जब पूरे देश ने आंखों पर बिठाने का काम किया था, प्रधानमंत्री ने इनको अपनी बेटी के समान माना था। आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपनी बेटी मानकर इनको न्याय दिलाने की बात करता? क्यों नहीं गृह मंत्री न्याय दिलाने की बात करता? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। एक स्टेटमेंट की जरूरत है, जैसा कि अभी सुमन जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट उनका आना बहुत जरूरी है इस मामले पर। देखिए, हो सकता है बातों से सुलह हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, कार्रवाई होना, सबूत जुटाना ये बात का विषय है, लेकिन फिलहाल ये इस मामले पर लगातार जो चीजें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो पल सोच के देखिए जब वो अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे थे, उन पर क्या बीती होगी। एक मेडल लाने के लिए कितनी मेहनत होती है एक खिलाड़ी स्तर पर सोचिए, तब समझ में आता है। ये एक छोटी सी बात नहीं होती, बहुत मेहनत होती है और बहुत मेहनत होती है। मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कितना मुश्किल होता होगा, और उसके बाद भी ये सारे दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। सुमन जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंतज़ार अब बस इसी चीज़ का है, 15 और 30। ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज बहुत सारी बातें हुई हैं। आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सकारात्मक चर्चा हुई है, जो चाहते हैं रेसलर्स, जो चाहते हैं पहलवान, उस पर हमारी बात बहुत अच्छी हुई है। और निश्चित तौर पर अभी क्योंकि सिर्फ बृजभूषण की गिरफ्तारी पर इसलिए मामला रुका है क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। थोड़ा सा वो और इंतजार कर लें, जो भी चीजें हैं 15 तारीख तक हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। तो ठीक है, 15 तक तो आप एक उम्मीद उनमें जगाई है आपने, उनकी मांगों को कह करके उस पर विचार कर रहे हैं, बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ तो शायद ये जो बेटियां हैं ये पूरी तरह से टूट जाएंगी, लेकिन हार नहीं मानेंगी। तो क्या वो जब तक हार नहीं मानेंगी उनको ऐसे ही घसीटा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है सर। आज जो मूड था खेल मंत्री जी का, अनुराग जी ठाकुर का, उससे लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि इसको मामले को निपटाना पड़ेगा। बड़े उन्होंने खुले माहौल में पहलवानों से बातचीत की है और उनको लग रहा है कि काफी ज्यादा पॉलिटिकली नुकसान भी हो रहा है, इनको राजनीतिक नुकसान हो रहा है पार्टी को। क्योंकि देखो, महिलाओं का मामला है और महिला पहलवानों का मामला है। ऐसी पहलवान जो ओलंपिक पदक लेकर आई है, ऐसी पहलवानों का मामला है। तो उनको पता कि पूरे देश में इसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है इसका। तो ये जो शुरुआत की है अनुराग ठाकुर ने, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर आगे बढ़ेंगे वो, और आगे बढ़ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और देश के हित में, पहलवानों के हित में यही है कि इसका रास्ता निकले। और इसका रास्ता निकालने के लिए ज़रूरी है कि महिला पहलवानों के स्वाभिमान को मेंटेन किया जाए, बरकरार किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और, शंकर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैडम बोलिए। शंकर जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे बस, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा मैंने बहुत शुरुआत में कहा था कि ये बातें बहुत देर से निकल कर आई। यदि ऐसा कुछ था तो पहले लोग सामने क्यों नहीं आए? तो आपने ये बात कही थी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मामला इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जिनका हैरेसमेंट हुआ उसके बाद देखिए आज वो एक ओलंपिक उन्होंने जीता है, उनकी भी अपनी पर्सनल चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपकी भी एक रेसलिंग एकेडमी आप सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक लेवल पे आने के बाद वो ट्रेनिंग देते हैं। हो सकता है उनके यहाँ के बच्चे के साथ उस पर प्रेशर डाला गया हो, उसे प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी चीजें की गई हो, दबाव बनाया गया कि आपका कैंडिडेट आगे तब आएगा जब आप ये चीजें करोगे। आप समझिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ सर, ये होता है, इसीलिए ये इतना बड़ा स्टैंड लिया गया है। मानते इस चीज को?
मैडम जी मैं बताऊं आपको, फिर तो ऐसा करना चाहिए जैसे लड़कियों की कोई भी गेम है उसका फेडरेशन अलग से बनाना चाहिए और कोई एग्जैक्टली लेडीज ही उसी की होनी मांग चाहिए। हुई है, उसी इसीलिए उसकी मांग की गई है। मैं कि कुश्ती हर गेम का चाहे जितने भी कोई छोटा लेवल से उसका अध्यक्ष अलग से ही और लेडीज ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये मामला बहुत पहले सुलझ जाता, शायद खेल मंत्री टेम दे देते पहले, अमित शाह जी दे देते। मेरा तो मानना है जी ये राजनीति घुस गई इसके अंदर बहुत ज्यादा। खाप पंचायत भी एक नहीं है, कोई वहां रैली हो रही है कोई वहां रैली हो रही है। देखिए जी हमारे खेल को एक खेल रहने दो बस, मेरा हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट, इसको एक खेल ही रहने दो बस। ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो मांगे अभी एक फीमेल कैंडिडेट की आई है कि अध्यक्ष एक महिला हो और उसके बाद भी उनके अंडर में जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी महिलाओं को करा जाए, तो शायद हमारी बेटियां ऐसे ही मेडल लाती रहेंगी बिना किसी हैरेसमेंट के। क्योंकि विश्वास कैसे करेंगे आप, यहाँ तो दबाने का कुचलने का प्रयास है पूरा और आप सजा भी नहीं दे रहे हैं। मोनिका जी। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये आपकी एक एक पॉइंट टू पॉइंट, मैंने बहुत टाइम से मैं डिबेट में जा रही थी लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को कोई ऐसा पत्रकार से मेरा रूबरू हुई हूँ कि जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है और वो बात कर रही है जो पूरे देश ने देखा है, उसमें कहीं भी कुछ छुपाव नहीं है, कुछ भी बहलाने वाली कोई बात नहीं है, किसी को अच्छा प्रोजेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, किसी को बुरा प्रोजेक्ट करने वाली कोई बात नहीं। पूरे देश ने उन बेटियों को सड़कों पर बैठे हुए देखा है, बारिश में भीगते हुए देखा है, रातों को जागते हुए देखा है। और आज 6 महीने बाद अगर एक छोटी सी बात, गिरफ्तारी और प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, सांसदों की चुप्पी, अगर ये कुछ थोड़ा समय पहले अगर ये डिसीजन लिया जाता तो उन बेटियों को इतना हरास हुआ होना पड़ा कि वो झूठ बोल रही हैं, वो अपना नार्को टेस्ट कराए, अपना ये टेस्ट कराए, कितना कितना कुछ सुनना पड़ा उन बेटियों को। पहले तो उन्होंने अपने अंदर वो एक हिम्मत जुटाई कि वो कैमरे के सामने आई और उनके साथ जो हुआ उन्होंने वो बोला। उसमें भी उनको कितना समय लगा होगा, अपने अंदर कितनी लड़ाई लड़ी होगी कि हम ये बात बोले या ना बोले। कितना समय उन बच्चों ने, कितना अपने मानसिक तौर पर उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया होगा। उसके बाद वो सामने आई, जब वो सामने आई तो उनको तब कैसे उनको बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, बिल्कुल उनका आत्मसम्मान जितना उनको घसीटा गया सड़कों पर, उससे ज्यादा उनके आत्मसम्मान को घसीटा गया। और मुझे लगता है कि हर बेटी, हर लड़की के अंदर जैसे हम अपना क्यों नहीं समझ के चलते कि ये मेरे घर की भी बेटी हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने जब मेडल लेके आई थी कहा था कि हंसते हुए तुम तो हमारे परिवार की बेटियां हो, तुम निराश मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आज क्यों वो बाप उन बेटियों से बात तक करने के लिए समय नहीं निकाल पाया? देखिए, मुझे तो एक चीज अब बहुत अच्छी लग रही है कि जिस तरह से इन रेसलर्स ने स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा है। देर आए दुरुस्त आए भी हटाइए, लेकिन यदि इनसे नीचे, इनसे जुड़ा हुआ वो किसी भी रूप में, इनकी बेटी के रूप में हो, इनकी बहनों के रूप में हो, इनके दोस्त के रूप में हो, कोई भी यदि महिला, यदि उस पर प्रेशर डालने की कोशिश है या इन पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप ये करेंगे और हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो ये स्टैंड बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि सच, कहते हैं ना कि सच की हमेशा जीत होती है। झूठ बहुत जोर से चिल्लाता है लेकिन सच का तमाचा भी बहुत जोर से होता है। समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बृजभूषण शरण सिंह वो नाम जिसकी गिरफ्तारी की मांग बहुत तेजी से हो रही है, दंगल लगातार इस पर जारी है। गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम रेसलर्स की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, उनकी मांगों पर बात हुई है, एक उम्मीद जागी है कि शायद कुछ हो सकता है। कल तक क्या होगा ये देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि रोज न रोज कोई एक नई चीज इस पूरे मामले में निकल कर आती है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।